नमस्कार मित्रों, अपने न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं जो मीडिया, जिसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और विभिन्न टीवी चैनल, दो तीन जो अनावश्यक खबरें हैं उनको बहुत बड़ी खबरें बताकर प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। एक तो दिल्ली के अंदर जो सीएम है, जो बहुत बड़ा चोर है, और एक बहुत बड़ा शराबी है, जो एक दूसरे से मिलते हैं। इसको आज की खबर सबसे बड़ी खबर के नाम से प्रकाशित करके वो ऐसा बता रहे हैं कि भारत की बाकी जो खबरें हैं वो कुछ है भी नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बहुत बड़ा चोर है, जिसने ईमानदारी के नाम पर जनता को ठगा, सीटें जीती, और एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मुख्य चेहरे के पीछे छुप करके राजनीतिक जो उसकी इच्छा थी, अन्ना हजारे की ईमानदारी के लिए किए गए आंदोलन से फायदा उठा करके अचानक चुनाव जीतकर हीरो बन गए। और इस वादे के साथ में कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें राजनीति में आना होगा और हम राजनीतिक पावर प्राप्त करके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। वही बंदा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा दग्गेबाज निकला, जिसने दिल्ली की जनता को नहीं, भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता पर भी उसने जो है हिमाकत करने की कोशिश की। और पंजाब में जो चुनाव जीता इसने इसने बहुत बड़े एक छुपे हुए एजेंडे के पीछे जीता। और वो एजेंडा था कि हम पंजाब को एक अलग देश बना करके उसका मैं पीएम भी बन सकता हूँ। यहाँ तक कि ये बातें जो चल रही है वो झूठ नहीं है, इनमें कुछ सत्यता है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को पहले ये अंदेशा हो गया था कि इसका ये घोटाला जो है मोदी सरकार खोल करके छोड़ेगी और एक दिन उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, ये एहसास उसे बहुत पहले हो गया था। इसलिए ये कहता था, कल ने मुझे भी चोर बता करके मेरे को भी जेल में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे भाई? हमारे राजस्थान के ये गोविंद डोटासरा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप लगाए कि इन्होंने पेपर आउट कराए, आरएस के अंदर ये किया वो किया। ये खुला चैलेंज कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई सब लगा दो और हमारे खिलाफ कोई जो आरोप लगा रहे हो वो सत्य निकले तो जेल में डालो। तो फिर इनको क्यों नहीं डाल देती? इन पे लगाए गए आरोप सत्य नहीं है या ऐसा नहीं है, तभी तो ये खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, लगा के बता दो। वरना अरविंद केजरीवाल पे आरोप थे, वो सत्य थे। इन्होंने बहुत बड़ी चोरी की, जनता को बेवकूफ बनाया, जनता के साथ छल किया, धोखा किया और फ्री की रेवड़ी बांटने के बहाने जनता को ठगा और दिल्ली को कर्ज में डुबो दिया। तो ऐसे में अब ये जब चोर जेल में चला गया है, ये चोर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? जितने सबूत चाहिए कोर्ट ने माना है, ईडी ने जो है कोर्ट को सुपुर्द किए हैं। तुम्हारे खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के और गबन के, शराब घोटाले के, ये जो दूसरों को जिस प्रकार से कमीशन लेकर के ठेका देने का जो मिली भगती की, ये सबके सामने है। इसके पुख्ता सबूत है, तभी कोर्ट ने ईडी की मांग को माना, रिमांड पे भेजा और भी इस बात को भी स्वीकार किया कि जब भी जरूरत पड़े ईडी फिर से रिमांड पे ले सकती है। और ऊपर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे आरोप लगाए गए, मुझ पे आरोप लगाए गए झूठे हैं। नरेंद्र मोदी जो है चुनाव से वंचित करना चाहते हैं मुझे और आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। अरे आम आदमी पार्टी के नाम पे तुम तो देश को बांटने को तैयार हो गए थे। ये और मान जो बने हुए हैं पंजाब के सीएम, वो तो हमारी पवित्र संसद में शराब पी करके ऐसा वो जो है वार्तालाप कर रहे हैं, इस प्रकार का बोल रहे हैं, तथाकथित भाषण दे रहे हैं, जो कि पूरा देश शर्मा रहा है उससे कि भारतीय संसद में इस प्रकार के शराबी नेता भी जीत करके आते हैं। जो है देश को चुटकुलेबाजों की, देश को कॉमेडियन की जरूरत नहीं है, डांसर की जरूरत नहीं है। ये जो छलिए होते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे, उनकी जरूरत नहीं है। देश को जरूरत है ईमानदार, सीरियस, गंभीर, समर्पित, सेवाभावी और जनहितैषी नेता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन काफ़ी नेता है,
एस जयशंकर जो विदेश मंत्री बहुत सीरियस हैं। इसी तरह से हमारे जो डोभाल साहब हैं बहुत सीरियस, गडकरी सीरियस, अमित शाह बहुत दूरदर्शी है, नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती और जिज्ञासु नेता है। इसी तरह से हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे, इंदिरा गांधी थी, ये काफ़ी मेहनती नेता थे। हालांकि इनके द्वारा किए गए कुछ कार्य कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों मिक्स हैं। इसी प्रकार से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने देश की सेवा की, फिर उनके सम्मान के रूप में उनको राष्ट्रपति पद दिया गया, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जैसे जो चोर हैं और मान जैसे शराबी हैं, उनके मिलन की खबर कोई बड़ी खबर नहीं है। एक शराबी को बंद कर दिया, एक चोर को बंद कर दिया, एक शराब विक्रेता को बंद कर दिया, तो फिर शराबी तो दुखी होगा ही, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो इन्होंने सेवाएं प्रदान की शराब दे करके, तो शराबी बड़े खुश थे। अब भारतीय जनता पार्टी के वोट भी टूटेंगे, क्योंकि शराब बेचने वालों को अंदर कर दिया तो शराबियों को भी तकलीफ होएगी। तो ऐसे में खैर उनके ऐसे वोटों को नकारना या ऐसे वोटों को कोई ज़रूरी भी नहीं होता। जो शराब पी के या शराबी वोट देंगे तो वो कहाँ वोट देंगे, किस माइंड से और किस सोच से देंगे, ये तो जग जाहिर है। तो इस प्रकार से मीडिया से यही है कि इस प्रकार के जो चोर और शराबियों का मिलन है उसको कोई खास तवज्जो नहीं दे। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ है, बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, उनको तवज्जो दिया जाए तो ये मीडिया की सार्थकता होगी। आजकल हम देख रहे हैं कि डॉग बाइटिंग के मैटर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे राजस्थान के जोधपुर हो, जयपुर हो या और शहर हो, हर शहर में चल रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे स्टेट के अंदर ये चल रहा है। इसी तरह से छीना झपटी और चोरी है, ये एक आम बात बन गई है। इस पर मीडिया को कुछ सीरियस होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में फीसें बढ़ाई जा रही है, इनके कोई नियम है, कानून है, कायदे हैं। तो ऐसे कोई जो सीरियस मैटर होते हैं या जो लूट खसोट होती है या विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं कि कई झूठी कंपनियां बना करके, झूठे फर्म खोल करके, फर्म के नाम पर अखबार में ऐड दे करके या नौकरी को नाम पर ऐड दे करके बेरोजगारों को ठगते हैं। इस प्रकार की कोई बातें होती है, उनको मुख्य खबर बना करके कुछ करना चाहिए ताकि समाज का भला हो। फालतू की बातें बना करके बार बार वो रिपीट करके बता रहे हैं सिर्फ अपनी जो है फेम बढ़ाने के लिए। तो ये मीडिया को थोड़ा समझ करके समाचार जो है सेलेक्टिव और काम के होना चाहिए। जनता का टाइम बड़ा कीमती होता है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।